Good morning students and welcome to my class. Last time we discussed practical questions related to the chapter number 5 admission of a partner. They are all long questions. Now we are discuss next question related to this chapter. अपन जो भी अभी क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा वो 8 मार्क्स के बोर्ड में आते हैं. कितने मार्क्स के? 8 मार्क्स के 8 नंबर के आते हैं. तो इसको अच्छी तरह से ध्यान दे बेटा. इन क्वेश्चनों पर दूसरे क्वेश्चंस भी डिपेंड करते हैं और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन भी डिपेंड करेंगे, चैप्टर नंबर 4 और 6 के. तो आप ध्यान से समझेंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं अपन 66, क्वेश्चन नंबर 66. और भी दूसरे क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगेगा एक्सप्लेन करने हैं वो कर दूंगा मैं, लेकिन अभी अपन क्वेश्चन ले रहे हैं 66. ध्यान से सुने और समझे. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं अपन. एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3. देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2020 वाज. बैलेंस शीट गिवन है आपको. क्रेडिटर्स दे रखे हैं 15,000. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000. ये बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अपनी लाइबिलिटी होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है. कैपिटल अकाउंट्स एक्स एंड वाई गिवन है. कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, फिक्स एसेट्स एंड P&L अकाउंट. अब इसमें दो चीज़ें देखो बेटा, P&L अकाउंट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अगर वर्कमैन कंपनसेशन की रिजर्व की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और P&L अकाउंट का देखो डेबिट बैलेंस है, लॉस है. ये एसेट साइड में जब P&L अकाउंट होता है तो लॉस होता है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है. और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी किस में होगा? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, अगर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी तो. दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप विद 1/8 शेयर in profit on 1st April 2020. Jed brings 20,000 as his capital and 12,000 for goodwill in cash. Jed acquire his share from X. इसमें लिखा हुआ है जेड ने अपना शेयर X से एक्वायर किया. मतलब जो भी ये गुडविल के पैसे लाएगा, ये जेड जो भी 12,000 गुडविल के पैसे दे रहा है, ये किसको मिलेंगे? ओनली X को मिलेंगे. फॉलोइंग रिवोल्यूशन आर ऑल्सो मेड. और भी रिवोल्यूशन किए हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट इज अ पॉइंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी इज टू बी इंक्रीज बाय 5,000. EPF को आपको इंक्रीज करना है. जैसे वो बैलेंस शीट में दे रखा था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000 था, अब ये इंक्रीज होकर 15,000 हो जाएगा. ऑल डेटर्स आर गुड. ऑल डेटर्स क्या है? अच्छे हैं. इसका मतलब अपन को जो ये प्रोविजन दे रखा है एसेट साइड में, देखो डेटर्स में लेस प्रोविजन है 600 का. इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डेटर्स सब गुड है. तो अपने डेप्स होने की कोई डाउटफुल डेप्स या बैड डेप्स होने की कोई चांस नहीं है. तो प्रोविजन को अपन का क्या कर देंगे? कम कर देंगे. फिर स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम हैंस आर टू बी रिटर्न ऑफ. ऑब्सोलेट आइटम का मतलब होता है बेटा जो आइटम लोगों की पसंद से चला जाता है, मतलब लोगों की फैशन से चला जाता है, लोगों की मतलब ना इंटरेस्ट से चला जाता है, उसको ऑब्सोलेट आइटम बोलते हैं, उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं. वही लॉस है. बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है अपने लिए. फिर लिखा हुआ है डी पॉइंट इज क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर. क्रेडिटर को 1,000 रुपये ज़्यादा देना है तो क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे, ये भी लॉस है. तो दोनों लॉस है अपने लिए, स्टॉक का भी और क्रेडिटर का भी. और ए पॉइंट में EPF का भी लॉस है. फिक्स एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000. फिक्स एसेट्स को देखो ऊपर बैलेंस शीट में 80,000 दे रखी है, अब कितनी हो गई? 70. 10,000 एसेट्स डिक्रीज हो गई है, ये भी लॉस है. तो ये A, B, C, D और E पाँचों पॉइंट जो गिवन है रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसके एडजस्टमेंट होंगे बेटा. ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे या इसकी एंट्री जो भी होगी. प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट. ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आपको जनरल एंट्री करनी है और सारे अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट भी बनानी है. तो बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ आपको बेसिकली इसको कैसे करना है. तो आप अपने बोर्ड पर आएँ और इसको अच्छी तरह से समझें और अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लें. ओके बेटा. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं. सबसे पहले अपन जनरल एंट्री शुरू करते हैं. जनरल एंट्री में क्या करेंगे अपन? सबसे पहले जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं जनरल एंट्री का. ठीक है बेटा, फॉर्मेट बन चुका है जनरल एंट्री का. क्वेश्चन नंबर 65 जनरल एंट्री करते वक्त आपको मैंने बताया कोई भी एंट्री करें या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो फॉर्मेट वाइज होना चाहिए. तो इसमें जनरल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट जो भी अपन फॉर्मेट बनाते हैं उसी में होनी चाहिए. तो सबसे पहले अपन एंट्री लेते हैं. जब भी अपन
पार्टनरशिप का एडमिशन का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे फर्स्ट एंट्री अपन लेते हैं, जो न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है और गुडविल लेके आता है उसकी अपन एंट्री करते हैं। तो यहां पर अपन फर्स्ट एंट्री करेंगे, क्योंकि इसमें आपको पता ही है एक्स और वाई टू पार्टनर्स है और जेड न्यू आ रहा है, तो जेड अपनी कैपिटल के कितने ला रहा है 20,000 और गुडविल के कितने ला रहा है बेटा 12,000। तो एंट्री क्या बनेगी, यहां पर देखो कैश एट बैंक है तो बैंक के नाम से एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। और सेकेंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल के कितने दिए इसने 20,000 और गुडविल के 12,000, टोटल मिला के 32,000 being cash brought by Z for capital and goodwill। फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। सेकेंड एंट्री में अपन इसमें क्वेश्चन में दे रखा है जेड ने ये अपना शेयर है ना 1/8 मतलब फॉर्म में आया है 1/8 शेयर के लिए और पूरा शेयर इसने जेड से एक्वायर किया, मतलब उससे एक्स से एक्वायर किया। जेड ने ये पूरा शेयर किससे एक्वायर किया एक्स से, तो मतलब जेड का जो न्यू शेयर जेड को मिला है, देखो इनका एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो दे रखा है, एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो कितना है 5:3 और जेड जो न्यू पार्टनर आया है इसका शेयर कितना 1/8। ये पूरा शेयर इसने एक्स से लिया है, पूरा शेयर क्या लिया है एक्स से। इसमें अपन को न्यू रेशियो नहीं निकालना है, बस इसमें ये दे रखा है कि जेड को ये शेयर जो मिला है पूरा एक्स से मिला है, तो मतलब एक्स ने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ गुडविल के पैसे किसको मिलेंगे ओनली एक्स को मिलेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल being goodwill distributed 2x। कितने रुपए लाया ये 12,000 रुपए। जब एडमिशन के क्वेश्चन में अपन जनरल एंट्री करते हैं तो सबसे पहले अपन दो एंट्री जो भी कैपिटल और गुडविल की होती है वो पहले कर लेते हैं। अब आ जाता है अपन रीवैल्यूएशन की एंट्री पर। इस क्वेश्चन में अपन ने क्या पढ़ा था, रीवैल्यूएशन की एंट्री करते वक्त मैंने आपको पहले बोला था कि जब भी आप रीवैल्यूएशन की एंट्री करें उस समय एक चीज का ध्यान दें कि आपको मैक्सिमम 3 एंट्री करनी है। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 3 एंट्री, एक तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड की, एक रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड की और एक प्रॉफिट और लॉस की। अगर आपके ओनली सारे बैलेंस डेबिट में है तो 2 ही एंट्री होगी और ओनली सारे एंट्रीज क्रेडिट में हो रही है तो भी 2 एंट्री होगी। अगर डेबिट में सारी चीजें हैं तो लॉस की और डेबिट वाली एंट्री हो जाएगी। अगर क्रेडिट में सारी चीजें हैं तो क्रेडिट की और प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों में है आइटम तो 3 एंट्रियां होगी। तो यहां पर देखो सबसे पहले लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले आपको दे रखा था ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाय 5,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को इंक्रीज करना था तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में जाएगी। ऑल डेटर्स आर गुड, इसमें क्रेडिट में जाएगा कि डेटर्स गुड है तो आपको फायदा होगा, आपके पैसे पूरे मिल जाएंगे तो क्रेडिट में जाएगा। स्टॉक इंक्लूड 3,000 ऑब्सोलेट आइटम, स्टॉक के अंदर ऑब्सोलेट आइटम था। ऑब्सोलेट आइटम का मतलब ये होता है जो लोगों को पसंद से हट गया है, जो लोगों के दिमाग से चला गया है, अब वो लोग खरीदते नहीं है तो ऑब्सोलेट आइटम को भी अपन को रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, तो ये भी लॉस है। तो लॉस वाली एंट्री पहले अपन कर देते हैं, रीवैल्यूएशन के डेबिट वाली। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ईपीएफ लिख रहा हूं मैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड।
अकाउंट कितने रुपए से इंक्रीज करना है? ये 5000 से। स्टॉक को आपको डिक्रीज करना है टू स्टॉक कितने हजार से? स्टॉक को डिक्रीज करना है 3000 से, क्योंकि स्टॉक में जो आइटम है वो ऑब्सोलेट है, उसको रिटर्न ऑफ करना है। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर, क्रेडिटर को और अपन को ज्यादा देना है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपीज से। ये भी हो गया। और फिक्स एसेट्स डिक्रीज हो रही है। फिक्स एसेट्स पहले थी 80,000 की, फिक्स एसेट्स हो गई है 70,000 की। फिक्स एसेट्स डिक्रीज हो रही है, पहले 80 की थी, अब कितनी हो गई है? 70 की। तो फिक्स एसेट्स को भी अपन डिक्रीज करेंगे टू फिक्स एसेट्स। ये सारी लॉस की चीजें हैं। 10,000 फिक्स एसेट्स कम हो गई है। एक बार चेक कर लेते हैं। ईपीएफ इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसके बाद में स्टॉक रिटर्न ऑफ हुआ, क्रेडिटर बढ़ गया और फिक्स एसेट, ठीक है। अब बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूड। अब एक पॉइंट था, इसमें लिखा हुआ था ऑल लेटर्स आर गुड। ऑल लेटर्स आर गुड का मतलब ये होता है कि अगर लेटर्स के ऊपर कोई प्रोविजन बना हुआ है तो उस प्रोविजन की अब रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, प्रोविजन को अपन हटा देंगे। अब जब लेटर्स सारे गुड हो जाते हैं तो प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो उस प्रोविजन को अपन हटा देंगे। इसमें एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। कितने रुपए से प्रोविजन है आपके? 600 रुपीज से। बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट क्लोज्ड या राइट ऑफ। ठीक है बेटा। अब इसकी टोटल अपन ने नहीं की थी। 5 और 3 कितने होते हैं? 8, 9 और 10 19,000 है यहाँ पर। अब देखो आप, अपन ने रिवोल्यूशन की सारी एंट्रियां कर दी। ईपीएफ आ चुका है, स्टॉक ले लिया अपन ने, डेटर्स ले लिए, क्रेडिटर्स ले लिया, फिक्स एसेट ले ली, सारी ले ली। अब अपन क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस कैसे आता है? मैंने आपको बोला था एंट्री में कैसे करना है। रिवोल्यूशन के डेबिट में देखो आप 19,000 है, एंट्री में रिवोल्यूशन डेबिट ज्यादा है 19,000 और क्रेडिट में कितना है? 600। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट में ज्यादा है तो लॉस होगा, और एंट्री में अगर रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। कभी डेबिट में ज्यादा है तो लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। कितने का? 18,400 का लॉस हो रहा है। तो लॉस की क्या एंट्री बनेगी? लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। लॉस को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट में आता है। कहां पर आता है बेटा? पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में, क्योंकि लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है, तो कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए उनको क्या करेंगे अपन? डेबिट। तो इसलिए अपन ने यहां पर एंट्री में एक्स और वाई को डेबिट किया। यहां लिख देंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, रिवोल्यूशन लॉस ट्रांसफर्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहां पर। अब देखो लॉस कितना था, आपने बताया था 19,000 में से 600 चला गया, 18,400। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि एक्स और वाई का रेशियो 5:3 है। तो एक्स का लॉस, एक्स शेयर कैसे निकालेंगे अपन? 18,400 इंटू 5/8, और वाई का वाई शेयर ऑफ लॉस 18,400 इंटू 3/8 डिवाइड करो 2 से कर देते, 2 4 जा, फिर इसमें जाएगा 2 9 जा, फिर 2 2 जा 4, ये आ जाएगा
फिर 4 से वापस करेंगे 2 जा 4, 2 का इसमें 4 टाइम, फिर 1 बचेगा 6 टाइम, फिर 0 0, फिर 2 से चला जाएगा 2300, 2300 इंटू 5 कर दो आप 11,500। इसमें भी ऐसे ही आएगा, ये 2300 आ जाएगा, 2300 इंटू 3 करो 6,900। हाँ हो रहा है ना, ठीक है। तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको मिल जाएगा 11,500, इसको मिल जाएगा 6,900। चेक कर लें वापस अगर आपको डाउट हो रहा है तो 18,400 डिवाइड बाय 8, 4 टाइम गया, 2 4 जा 2 का इसमें 9, 2 0 0, फिर 2 का फिर दिया 2 टाइम गया, फिर 2 का इसमें जाएगा 4 टाइम, फिर 1 6 टाइम 0 0, फिर 2 का देंगे अपन 2 2 जा 4, 2 3 जा, सही है। फिर 23 को इससे करेंगे तो 2 5 जा 10 और ये 1500 हो जाएगा, 11,500, सही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। अब देखो ये अपन ने ओल्ड रेशियो में कर दिया। अब आप ये चीजें होने के बाद में कैपिटल की एंट्री हो गई, गुडविल को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवोल्यूशन की 3 एंट्री हो गई। अब एक बार वापस इसमें बैलेंस शीट में आप देखो ओल्ड रिजर्व, ओल्ड प्रॉफिट या गुडविल का मतलब ओल्ड गुडविल अकाउंट ओपन है तो नहीं है, अगर है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें एक दो चीजें और देख लो आप। सबसे पहले इसमें वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें एक्स और वाई में, टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये वर्कमैन कंपनसेशन अपन बांट रहे हैं जो पहले से पढ़ा बुक्स में 5800, इसको भी एक्स और वाई में इनका रेशियो कितना है 5:3 का इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5800 को WCR शेयर। एक्स का शेयर कितना होगा 5800 इंटू 5/8, ये एक्स का हो जाएगा, और वाई का 5800 इंटू 3/8 डिवाइड करो 8 से, 8 का 2 का 2 4 जा, 2 का देंगे 2 2 जा 4, फिर 1 2 9 जा 0 0, फिर 2 का वापस 2 2 जा 4, फिर 2 का इसमें देंगे तो इतना आ जाएंगे शायद 1450, फिर 2 का और जाएगा 725 आ जाएंगे, 725 मेरे हिसाब से तो ये होगा, ठीक है। फिर 725 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो आप, और फिर 3 से कर देंगे, तो इसमें क्या शेयर आएगा y को मिलेगा ये, और x को क्या मिलेगा ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया WCR भी, ठीक है। अब अपने पास WCR हो गया है। EPF के बारे में एक बार मैं वापस बोल देता हूं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं, एक लास्ट एंट्री बची हुई है, यहां पर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस 1 2 3 4 5 6 7, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 2400 का, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एसेट साइड में गिवन है।
एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पी एंड एल अकाउंट 2400। 2400 में 8 का डिवाइड करेंगे 300 आ जाएगा। 300 इंटू 5 1500, 300 इंटू 3 900 being loss distributed in all ratio between all partners। ये पूरी जनरल जो भी एंट्री होती है सारी अपन ने इस क्वेश्चन की कर ली है, और टोटल लगा सकते हैं आप, पहले भी टोटल लगा सकते थे यहां पर। देखो बेटा, आप सारी जनरल एंट्रीज क्वेश्चन की हो चुकी है, यहां से लेकर यहां तक 7 एंट्रीज हुई है। अब इसमें कुछ एंट्री बढ़ भी सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओल्ड गुडविल का अकाउंट बुक्स में पहले से ही अपीयर होता है, ओल्ड गुडविल का अकाउंट बुक्स में पहले से अपीयर होता है, तो उसको क्लोज करने की एंट्री हो सकती है, वो भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में होती है। इसके अलावा अदर कोई रिजर्व है उसकी एंट्री हो सकती है, और एक कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री होती है जो सबसे लास्ट में होती है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री कब आएगी? जब क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट दिया हुआ होगा उस समय आएगी, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि मैं आज ही आपको उसके बारे में समझा दूं। तो ये एंट्री हो चुकी है। और एक और मैं बात कर रहा था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 66, 65 नहीं है, 66 है। गलती से मैंने इसको 65 लिख दिया था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 66। अब आ जाते हैं अपन जनरल एंट्री के बाद अकाउंट पर। इसमें यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल तीनों बनेंगे नहीं बनेंगे, कोशिश करता हूं मैं। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना देता हूं मैं। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। अब रिवोल्यूशन अकाउंट को ध्यान से देखो बेटा, रिवोल्यूशन की जो एंट्री आपने यहां पर की थी वो यहां पर हो जाएगी, रिवोल्यूशन के डेबिट में ही आ जाएगा। टू ईपीएफ अकाउंट, टू में स्टॉक अकाउंट, फिर टू में क्रेडिटर्स अकाउंट, फिर टू में फिक्स एसेट्स अकाउंट। ये चारों चीजें आ चुकी है। ईपीएफ कितना है? 5000, फिर 3000 स्टॉक की वैल्यू ऑब्सोलेट हो गई, 1000 क्रेडिटर को ज्यादा पेमेंट करना है, फिक्स एसेट्स 80 की 70 हो गई, 10,000 कम हो गई। फिर बाय में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अपन ने रिटर्न आउट कर दिया। पीएफडीडी लिख दू शॉर्ट में, कितने रुपए से? 600 से। फिर आपको लॉस हो गया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या है? शेयर ऑफ लॉस। एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट किया आपने लॉस 11,500 और 6,900, 11,500 और 6,900, टोटल मिला के कितना हुआ था? 18,400। 19,000 यहां की टोटल है, 19,000। ये रिवोल्यूशन अकाउंट यहां बन चुका है। अब पार्टनर्स कैपिटल मैं बना तो दूंगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल रहेगा, फिर भी अपन कोशिश करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट ट्राई कर लेते हैं अपन एक बार। बहुत छोटे अमाउंट हो जाएंगे।
जो बड़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अपन, बन तो जाएगा, कोशिश कर लेते हैं अपन। सबसे पहले पर्टिकुलर्स पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं सब कंपनी को क्या ध्यान रखना है कि जो भी बैलेंस होता है पार्टनर्स की कैपिटल का, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो बाय बैलेंस बीडी कितना है, एक्स का 70,000 70,000, वाई का 31,000 और जेड का कितना है, जेड लेके आया है 20,000 रुपए बाय कैश या बाय बैंक। बैंक होगा तो बैंक से कर देंगे एंट्री। ये फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, कितने लाया, 20,000 रुपए ये लेके आया है, 20,000 रुपए। फिर अपन ने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिला, ये एक्स को मिला, कितने मिले, 12,000 रुपए। उसके बाद में अपन ने प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर रिवोल्यूशन का लॉस हुआ टू रिवोल्यूशन अकाउंट, लॉस, ठीक है। रिवोल्यूशन का लॉस कितना हुआ, 11,500 और 6900, ये एक्स और वाई में दे दिया। फिर WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने बाय WCR, एक्स और वाई में 36,125 और 21,075। फिर P&L का लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया टू P&L अकाउंट, लॉस कितना, 1,500 और 900। अब निकालेंगे टू बैलेंस सीडी। ये पार्टनर्स कैपिटल में अपन पोस्टिंग कर रहे हैं। जैसे अपन ने जनरल एंट्री की, जिसको जनरल एंट्री आ जाएगी उसको पोस्टिंग करना आ जाएगा। अगर जिसको जनरल एंट्री नहीं आती है तो उसको अकाउंट बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी बना सकता है वो। या टोटल हो जाएगी आपकी अब टोटल निकालते हैं 70,000, 70 और 10 80, 85,625, 70 और 80, 80 में 5 ये जुड़ जाएगा, 85,625, 85 इसकी टोटल होगी 85,625। उसमें से ये दोनों लेस कर दो, कितना लेस होगा, 11,500 और 1,500 इसमें जोड़ेंगे 13,000, तो 13,000 इसमें से 72,625 इसका बैलेंस आया। अब इसका देखो, इसकी टोटल कितनी हो रही है, 31 और 2 33, 175, 33,175, ठीक है। उसमें से आपको ये लेस करना है, 33 में से 6 गया, 27 बचेगा, 33 में से 6 जाएगा तो 27,000, 33 में से 6 गया 27,000 में से आपको लेस करना है, 1 और कर दो, 27 में से 1 गया 26 में से 800 लेस करो, 26 में से अगर 800 लेस करोगे आप तो 25,200 और 175 और 25,300 सही है, 25,375 और फिर जेड का बैलेंस 20,000, ठीक है। बैलेंस आ चुका है, टोटल वो की वो यहां आ जाएगी 85,625, फिर 33,175, फिर 20,000। अब अपन को एक बैलेंस शीट बनानी है, ओनली क्या बनानी है, बैलेंस शीट। हो सकता है ये आपको देखने में लगे कि बहुत छोटा है, कंजेस्टेड है और आपको
थोड़ा दिखने में दिक्कत आए तो आप मुझे वापस बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। अब मैं बैलेंस शीट भी बना दूंगा, या बन जाएगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है। अब बैलेंस शीट में देखो आप अच्छी तरह से, बैलेंस शीट में अच्छी तरह से देखोगे तो सबसे पहले अपन यहां आपकी जो पसंद की बैलेंस शीट में दे रखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिख देंगे अपन। यहाँ 1,000 रुपए इंक्रीज हुए, क्रेडिटर देखो इंक्रीज हुए हैं, यहां पर भी अपने इंक्रीज किए 1,000, तो क्रेडिटर आपके थे 15, अब हो जाएंगे 16,000। क्रेडिटर्स के बाद में ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी इंक्रीज हुआ है 5,000 से, पहले कितना था 10,000, अब हो गया 15,000, ये इंक्रीज हुआ है। ईपीएफ के बाद में डब्ल्यूसीआर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डब्ल्यूसीआर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब नहीं आएगा यहाँ पर। पहले बैलेंस शीट में डब्ल्यूसीआर गिवन था, अब वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है तो यहां पर नहीं आएगा। फिर डब्ल्यूसीआर के बाद में कैपिटल, कैपिटल अकाउंट देखो आप एक्स और वाई और जेड का, एक्स वाई और जेड, और कोई लाइबिलिटी तो नहीं है यहां पर, लाइबिलिटी नहीं है। कैपिटल में देखो सबसे पहले एक्स की कैपिटल कितनी है 72,625, वाई की देखो 25,375 और जेड की 20,000 20,000, तीनों की ऐड कर लो, जीरो आ जाएगा यहां पर, ऊपर के 1, यहां भी जीरो और यहां पर भी जीरो, यहां पर 7 8 और यहां पर 7 और 2 9 और 2 11, ये हो गया 1,18,000, 118 और 31, 118 और 31 1,49,000, ठीक है सही है, 1,49,000 टोटल आ जाएगी। 1,49,000। अब एसेट्स में आ जाओ आप, सबसे पहले कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, इसको ध्यान से देखो। अपने पास पहले 5,000 रुपए कैश थे, कितने थे 5,000, प्लस न्यू पार्टनर कितनी लाया 32,000, वो ऐड कर दो इसमें, तो कैश कितनी होगी 5 और 32 37,000। कैश के बाद में देखो आप डेटर्स, डेटर्स पहले कितने थे 20,000, प्रोविजन नहीं आएगा क्योंकि प्रोविजन हट चुका है, प्रोविजन ऑल डेटर्स आर गुड हो गए, प्रोविजन नहीं आएगा। डेटर्स के बाद में स्टॉक, स्टॉक डिक्रीज हुआ है 3,000 रुपए से, स्टॉक पहले कितना था 25,000, 25,000 में से आपको 3,000 लेस करना है 22,000। स्टॉक के बाद में फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स भी डिक्रीज हुई है 10,000, 80,000 थी 70 हो गई। फिक्स एसेट के बाद में देखो, फिक्स एसेट के बाद में देखो लॉस का पीएनएल का डेबिट बैलेंस था, पीएनएल का डेबिट बैलेंस अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो नहीं आएगा। अब टोटल कर लेंगे इसकी भी, टोटल तो ऊपर ले लेते हैं अपन, स्पेस है अपने पास, और कोई एसेट्स तो इंक्रीज नहीं हुई है। टोटल देख लो इसकी 70 और 110 140, हाँ 149, 1,49,000। ये मैंने बैलेंस शीट बनाई है 30 और 20 50 70 70, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हो चुका है, जनरल एंट्री हो गई है पूरी, यहां तक कंप्लीट हो जाएगी। इसकी टोटल करनी है आपको, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। एग्जाम में यहां तो आपकी जनरल एंट्री आएगी, ओनली जनरल एंट्री, और बैलेंस शीट आ सकती है, लेकिन जनरल एंट्री आती है जब और कुछ नहीं आता है। या आपके 8 मार्क्स, मतलब एग्जाम में क्या होता है, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है, तो 8 मार्क्स में क्या आ सकता है, 8 मार्क्स में या तो आपकी सारी जनरल एंट्री आ जाएगी 8 मार्क्स की,
और साथ में कोई बैलेंस शीट देना चाहे तो वो दे सकता है, नहीं तो नहीं देता है। दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इन दोनों में से या तो जनरल एंट्री या तीनों अकाउंट, दोनों में से कोई एक चीज आती है, लेकिन अपन को सारी चीजें आनी चाहिए। अगर ये आएगी तो अपन अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटा आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व किया है। कौन सा क्वेश्चन है? 66। तो आप ध्यान से समझेंगे इसको, तो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एपिसोड में एक बार मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट समझाऊंगा और वापस ये वाले क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट लास्ट पॉइंट बचा है इस चैप्टर का, जो आपको एक्सप्लेन करना है। वो एक्सप्लेन करने के बाद अपन दूसरे क्वेश्चंस लेंगे प्रैक्टिकल में। जितने क्वेश्चन करेंगे उतने अपने लिए कम है। बाकी जो बेसिकली चीजें हैं जो मैं इसमें समझा चुका हूं, एक ओनली कैपिटल एडजस्टमेंट बचा है, वो लास्ट एपिसोड में लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।